वास्तुशास्त्र के क्रम में आज हम दिशाओं के महत्व के क्रम में आज हम आपको पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा और घर के भवन के ब्रह्म स्थान के विषय में बताएंगे। पश्चिम दिशा ज्योतिष में शनि को पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है, जबकि वास्तुशास्त्र में पश्चिम दिशा का स्वामी जो जल तत्व का स्वामी वरुण देव है उनको माना जाता है। इस क्षेत्र से गृह स्वामी को अर्थात भवन के मालिक के सौभाग्य, समृद्धि, ऐश्वर्य और पारिवारिक संबंध और संतान प्रभावित होती है। पश्चिम दिशा जल के देवता वरुण की है। सूर्य जब अस्त होते हैं तो अंधेरा हमें जीवन और मृत्यु के चक्कर का आभास कराती है। ये बताती है कि जहाँ आरंभ है वहीं पर अंत भी है। शाम के तपते सूरज और इंफ्रारेड किरणों का सीधा प्रभाव पश्चिमी भाग पर पड़ता है, जिससे पश्चिम भाग जो होता है अधिक गर्म हो जाता है। यही कारण है कि इस दिशा को द्रायन के लिए उचित नहीं माना जाता। इस दिशा में आप शौचालय, बाथरूम, सीढ़ियाँ अथवा स्टोर रूम का निर्माण करा सकते हैं और इस भाग में आप पेड़ पौधों को भी आप लगा सकते हैं। ये पश्चिम दिशा हुआ। अब आइए हम आपको दक्षिण दिशा के महत्व का वर्णन बताने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा का जो स्वामी है वो यमराज जी हैं, जबकि ज्योतिष शास्त्र में दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल ग्रह को माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में भारी सामान रखना चाहिए। कलयंत्र अर्थात मशीनरी संबंधित कोई भी वर्किंग टेबल आदि रखना उत्तम माना गया है। दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की है। दक्षिण दिशा का संबंध हमारे भूतकाल और पितरों से भी है। इस दिशा में अतिथि कक्ष अर्थात गेस्ट रूम और बच्चों के लिए बेडरूम बनाया जा सकता है। दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा में बालकनी या बगीचे जैसा खुला स्थान नहीं रखना चाहिए। इस स्थान को खुला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस स्थान को खुला छोड़ने के से रात के समय ये अधिक गर्म हो रहता है और न ज़्यादा ठंडा रहता है। लिहाजा इस भाग में आप भवन के मालिक को अपना बेडरूम बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं भवन के मध्य भाग की, जिसको हम लोग ब्रह्म स्थान कहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार आकाश तत्व वाले इस स्थान का जो स्वामी होते हैं, जो रचयिता हैं, वो ब्रह्मा जी हैं। कोई भी भवन होगा उसका जो मध्य भाग होता है, जहाँ पहले आंगन बनता था, उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्थान का खुला रहना आवश्यक होता है। इस प्रकार वास्तुशास्त्र के प्रत्येक दिशा में पंच तत्वों का संचालन ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ ये तीन दिशा, कल हमने आपको 2 दिशा बताई है। अब हम आपको कल से 4 कोण के बारे में बताएंगे। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को राम राम करते हैं।